टोमेटो मोटर कार। एक गांव में चंदू नाम का व्यक्ति रहता था। चंदू अपने खेत में टमाटर उगाता और उन्हें ट्रैक्टर में डालकर नजदीक के मार्केट में बेचता। मार्केट में उसका एक टमाटर का स्टॉल था। उस पर दिन रात मेहनत करके चंदू अपना गुजारा करता। चंदू का एक अच्छा दोस्त था, उसका नाम रमेश। रमेश एक मैकेनिक था। वह गाड़ियाँ दुरुस्त करने में मास्टर था। वह कौन सी भी गाड़ी को चुटकियों में ठीक कर देता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कुछ दिन बाद रमेश के दुकान के ठीक सामने एक दूसरे टमाटर के व्यापारी ने स्टॉल डाल दिया। उसका नाम पप्पू कुमार। यह बहुत लालची आदमी था। वह घटिया प्रकार के टमाटर कम दाम में बेचता और चंदू के टमाटर की बुराई करके सभी ग्राहकों को अपने पास बुलाता। इस वजह से अब चंदू के टमाटर की बिक्री अब नाक के बराबर होने लगी। हर रोज़ टमाटर खराब होने लगे। चंदू को बहुत नुकसान होने लगा। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। चंदू बहुत सोच में पड़ गया था। वह अपने दोस्त रमेश के गैरेज पर चला गया। चंदू ने रमेश को सारी हकीकत बता दी। रमेश को भी सारी बात समझ में आ गई, तो रमेश भी सोचने लगा। बहुत सोचने के बाद रमेश को एक आइडिया आई। हम एक टोमेटो मोटर कार बनाते हैं। उस पर तुम टोमेटो बेचने के लिए ग्राहकों के घर पर जाना। लोगों को घर पर रहकर ही टमाटर मिलेंगे, तो उनको मार्केट में जाने की तकलीफ भी नहीं होगी और तुम्हारे सारे टमाटर भी बिक जाएंगे। यह आइडिया सुनकर चंदू बहुत खुश हुआ। अगले दिन रमेश ने अपने पास की एक बंद पड़ी हुई पुरानी कार निकाली। उस कार में एक नया इंजन फिट किया। फिर कार को लाल कलर भी चढ़ा दिया। उस कार में पीछे एक डिक्की भी दी, ताकि चंदू उसमें सारे टमाटर रख सके। टोमेटो कार बनाने में चंदू ने भी रमेश को बहुत मदद की और सिर्फ 2 ही दिनों में चंदू की टोमेटो कार बनके तैयार हो गई। चंदू ने रमेश का धन्यवाद किया और वह कार लेकर घर गया। चंदू ने सारे टमाटर कार के डिक्की में भर दिए और गांव में बेचने के लिए चला गया। गांव में टोमेटो कार देखकर लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने सभी टमाटर खरीद लिए और कुछ ही घंटों में चंदू के सारे टमाटर बिक गए। चंदू अब हर रोज़ अपने खेत से टमाटर लाता और उन टमाटरों को अपने मोटर कार में भरकर गांव-गांव गली-गली बेचने जाता। ऐसे करते करते चंदू का व्यापार अच्छे से चलने लगा। इस वजह से अब पप्पू कुमार के पास कोई भी टमाटर खरीदने नहीं जा रहा था। पप्पू कुमार बहुत गुस्से में आ गया और बोला, अब इस चंदू के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। इसने मेरा व्यापार बंद किया। इसको तो अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। उस रात पप्पू कुमार चंदू के घर गया तो वह देखता है कि चंदू की मोटर कार आंगन में खड़ी है और चंदू भी सो गया है। तो वह कार को चुरा के लेकर जा रहा था, तो यह सब चंदू का दोस्त रमेश देख लेता है। वह पप्पू कुमार को रोक लेता है और उसको पकड़ कर रखता है। चंदू भी घर से बाहर आता है और पुलिस को बुलाता है। पुलिस आकर उस पप्पू कुमार को पकड़ कर ले जाती है। एक गांव में पिंकू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। पिंकू बहुत गरीब था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, तो पिंकू अपने दादाजी के साथ रहता। उसके दादाजी खेत में ट्रैक्टर चलाते। वह ट्रैक्टर चलाकर अपना गुजारा कर रहे थे। पिंकू को स्कूल जाकर पढ़ाई करके बहुत बड़ा आदमी बनना था, पर पैसे ना होने के कारण उसको पढ़ाई आधे में ही छोड़नी पड़ी। पिंकू जब दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देखता तो वह बहुत उदास होता। एक दिन पिंकू के दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। अभी वह खेत में ट्रैक्टर चलाने भी ना जा सकते। इस वजह से उनकी रोजी रोटी मुश्किल में आ गई। तो पिंकू पैसे उधार पे लाने के लिए गांव में एक आदमी के पास जाता है। तो वह आदमी उसे कहता है, पहले वो पैसे का हिसाब चुकता कर, फिर दूसरे पैसे दूंगा। ऐसे बोलने के बाद पिंकू वहाँ से उदास होकर चला गया। पिंकू बहुत सोच में पड़ गया। वह सोचते सोचते समंदर किनारे चला गया।
पिंकू वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा। तो अचानक वहाँ एक आदमी आ गया और उसने पिंकू से पूछताछ की। पिंकू ने सब हकीकत उसे बता दी। तो वह आदमी बोला, यह एक किताब लो, इसमें रोबोट बनाने का एक तरीका लिखा है। तुम इसे पढ़कर रोबोट बना लो। यह रोबोट तुम्हारी हर काम में मदद करेगा। तुम जो बोलोगे वह सब यह रोबोट कर देगा। पिंकू किताब लेकर घर आता है। दूसरे दिन अपने पास के बचाए हुए पैसे लेकर कबाड़ी के दुकान जाता है और रोबोट बनाने का सारा सामान खरीद लेता है। पिंकू दिन रात मेहनत करता है और एक रोबोट बना लेता है। पिंकू रोबोट का बटन दबाता है और उसे खेत में ट्रैक्टर चलाने के लिए ले जाता है। वह रोबोट खेत में ट्रैक्टर जल्दी से चलाता है तो काम भी जल्दी हो जाता है। इसलिए सभी लोग पिंकू के रोबोट को ही खेत में ट्रैक्टर चलाने के लिए बुलाते हैं। अभी पिंकू का रोबोट हर रोज खेत में ट्रैक्टर चलाने जाता और पिंकू को अच्छे पैसे कमा के लाता। पिंकू ने अपने दादाजी का इलाज भी एक अस्पताल में कर लिया और वह बहुत तंदुरुस्त हो गए। एक दिन पिंकू रोबोट के साथ रास्ते से जा रहा था तो वह रोबोट एक बड़ी कंपनी के मालिक ने देखा। वह आदमी दूसरे दिन पिंकू के घर आया और बोला, हमारी कंपनी बड़ी बड़ी मशीनें बनाती है, क्या तुम हमारी कंपनी के लिए ऐसे ही 5 और रोबोट बनाओगे? उस पर पिंकू ने तुरंत हाँ बोला और कुछ ही दिनों में 5 रोबोट बनाकर उस कंपनी को बेचे और पिंकू बड़ा आदमी बन गया।